नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में एट द एंड तेजी देखने को मिली है और एक अच्छा सेशन रहा है अमेरिका के बाजार में। लेकिन मूडीज की तरफ से यूएस को झटका लगा है। अब वो क्या झटका है वो तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारे बाजार पे, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के बाजार का अपडेट शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। डाउ करीब 332 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है 0.78% बढ़कर, तो बढ़िया तेजी लग रही है। नेस्डेक में आधे परसेंट की तेजी थी। S&P 500 0.7% ऊपर बंद हुआ है। रसल 2000 में भी करीब करीब 1% की तेजी दिखी है। तो अमेरिका के बाजार में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा है, ये आप कह सकते हैं। वहीं यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो ये भी अच्छे दिख रहे हैं। फिटसी आधे परसेंट से ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है। डेक्स 1/3% ऊपर था और कैक में 0.4% की तेजी देखने को मिली है। यूएस को मूडीज की तरफ से झटका लग रहा है। दोस्तों, मूडीज आप सभी को पता है एक रेटिंग कंपनी है। मूडीज ने क्या करा है, यूएस स्टेट्स की क्रेडिट रेटिंग को ही डाउनग्रेड कर दिया है। दोस्तों, ये बड़ा झटका होता है। अब इससे होता क्या है, जब आपकी कोई क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करता है तो ये सिंपली एक तरीके से, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके बात करूं, जैसे आपका और हमारा सिविल स्कोर होता है, उसको देखते हुए बैंक हमें लोन दे देती है और वही सिविल स्कोर डिसाइड करता है कि आपको जो लोन है वो किस इंटरेस्ट पे मिलेगा। अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो आप एक अच्छे, आप ये कह सकते हैं कि देनदार हो, वापस आप टाइमली पैसा देते हो बैंक को, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी बैंक पैसा दे देती है। लेकिन इनकेस आपका सिविल खराब है तो आपको पहले तो बहुत सारे लोग पैसा नहीं देंगे और जो कुछ देते हैं वो हायर इंटरेस्ट पे देते हैं क्योंकि वो अपनी रिस्क पे दे रहे हैं। तो क्रेडिट स्कोर जो होता है ना, क्रेडिट रेटिंग किसी भी कंट्री के लिए इसी का काम करती है सिविल स्कोर की तरह। तो इन्हें जब कोई पैसा देता है तो क्रेडिट रेटिंग को देखते ही देता है और मूडीज अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो मूडीज की रेटिंग ज्यादा मायने भी रखती है भाई साहब। तो ये अमेरिका के लिए थोड़ा सा धक्का जरूर है, लेकिन इससे कितना इंपैक्ट ग्लोबल आएगा तो ग्लोबल लेवल पे नहीं आएगा, ये उन्हीं के लिए पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है। बट इसका भी कोई बड़े लेवल पे इंपैक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा और आया भी नहीं बाजार में। बट आई थिंक ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर साउंड करेगा अमेरिका के लिए। एक बार डिटेल में शेयर करता हूँ। मूडीज रेटिंग कट द यूनाइटेड स्टेट्स सॉवरेन क्रेडिट रेट। इनफैक्ट ये यूएस की नहीं है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है दोस्तों। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग डाउन 1 नॉच टू AA1 फ्रॉम AAA से AA1 पे कर दी गई है। फिर भी ये भी सेकंड हाईएस्ट ही है। देखो, पहले हाईएस्ट थी, अभी सेकंड हाई है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। द हाईएस्ट पॉसिबल सिटिंग द ग्रोइंग बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग द फेडरल गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ रोलिंग ओवर द एग्जिस्टिंग डेट अमिड हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले से इन पे ब्याज पैसा चल रहा है, जो पैसा ले रखा है उसका जो ब्याज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा डेट बढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, और जो अभी चल रहा है डेट वो और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड करा है। बट इतना कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा यूएस पे, और भारत की बात करें तो उस पर तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने बाजार की। तो अपना बाजार बहुत अच्छा बंद हुआ है, कल भी बहुत अच्छा सेशन था। पोर्टफोलियो वाइज अगर आप देखें तो मजा आ गया आपको। निफ्टी कंसोलिडेशन करता हुआ दिखा है कल, लेकिन मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हड़बड़ा रहे हैं कि बेचो बेचो बहुत पैसा बन गया, उन्हें बेचने का मौका मिल रहा है फिर शांति से। और पता है आपको, जो बेच रहा है ना वो भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन, जब बाजार नहीं गिर रहा तो परेशान हो रहा है कि यार मैंने बेचकर गलत तो नहीं कर दिया, फिर वो कुछ और खरीद रहा है। तो पैसा वो अपनी जेब में नहीं रख पा रहा है। ये जरूर है कि आपने कहीं पे 100 रुपए बना लिए, वहां बुक कर दिए, अब पैसा आप लेके बैठे हो, अब आप सोच रहे हो बाजार गिरे, लेकिन बाजार गिर नहीं रहा। फिर आप वही 100 रुपए उसमें तो नहीं लगाओगे, किसी और में लगा दोगे, ये हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में बाइंग ही बाइंग है भाई साहब। जब तक कोई सीवियर करेक्शन नहीं होगी तब तक तो इन्वेस्टर अब पॉजिटिव नोट पे आ चुका है। अब उससे ये डर नहीं है बाजार गिरेगा, अब उससे ये डर है कि मेरे हाथ से तेजी ना फिसल जाए, फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ओवरऑल मार्केट काफी दमदार दिख रहा है भाई साहब। पॉजिटिव नोट पे रहें और खरीदारी करते रहें, यही कहूंगा। कल का डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 8,831 करोड़ की खरीदारी करी। इसमें भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील भी शामिल है। उसके बावजूद भी फिगर बहुत दमदार और बहुत तंगड़ा आया है। डीआईज ने 5,187 करोड़ की बाइंग करी, ये भी बहुत दमदार थी। फ्यूचर्स में कल एफआईआईज ने 4,186 यानी 4,186 करोड़ की सेलिंग जरूर करी है। अब फ्यूचर्स की बात करें तो कहाँ पे बिकवाली करी है वो भी बताना चाहूँगा। स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं थोड़े से ज़्यादा 2,393 करोड़ के, और इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं थोड़े से कम 1,792 करोड़ का। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शंस में लगभग 11,000 करोड़ की बिकवाली है, जो कि दर्शा रहा है कि शायद कॉल बेची होगी या पुट भी बेच सकते हैं, क्योंकि बाजार कल 50 पॉइंट के दायरे में था। तो इसका प्रेडिक्शन
प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, तो हम कर भी नहीं रहे हैं। ओवरऑल मार्केट मंडे को थोड़ा हमें संकेत देगा कि वो किधर जाना चाहता है। अभी बड़ी सपोर्ट की, बड़े लेवल्स की बात करें तो 23,800, 23,700 सॉरी 24,800, 24,775 और ऊपर 25,200, 250 ये लेवल हो सकता है जो हमें एज अ रजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता हुआ दिखेगा। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आज भी आने हैं सैटरडे, लेकिन कंपनियां काम कर रही हैं। डीवीज लैब, प्रीमियर एनर्जी, अंबर एंटरप्राइजेज, जेन टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न, हैप्पी फॉर्जिंग्स, अरविंद फैशन, बैंको प्रोडक्ट्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यू फ्लेक्स, न्यूजेन केमिकल्स, प्रिसीजन वायर, रोटो पंप, ये कुछ बड़े नाम है जिसके आज नंबर आते हुए दिखेंगे। तो जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ भी चुके हैं। नेस्को, बाकी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। काला मंदिर यानी साई मिल्क, एसएच केलकर वगैरह, इन सब के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।